हरिश्चंद्र तो मरघटिया बन गए। इधर रानी तारा जो थी वो महाराज ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करने लगी। एक दिन एकादशी का दिन आया, एकादशी का, तो महाराज ब्राह्मणी जो थी वो एकादशी का व्रत रहा करती थी। तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा बेटा रोहित सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, ऐसा कर ऐसे तू बाग में भेज दे और भेज करके फूल मंगवा ले पूजा के लिए। तारा बोली ठीक है महारानी, हम अभी अपने पुत्र को भेज रहे हैं, बाग से फूल मंगवा रहे हैं। तारा ने आवाज लगाई, बेटा रोहित। रोहित भागता हुआ आया, हाँ भैया बोलो क्या बात है। तारा ने जवाब दिया, लाल मेरे चले जाओ, जा करके पूजा के लिए बाग से फूल ले आओ। रोहित ने जवाब दिया, ठीक भैया आप परेशान ना हो, हम अभी जा रहे और फूल लेकर के तुरंत वापस आ रहे। प्यारे श्रोताओं, भैया तारा ने हाथ में एक डलिया को दे दिया। बेटा रोहित ने उस डलिया को लिया, लेकर के रोहित चल करके फूल बाग में पहुंचे। जब फूल बाग में बेटा रोहित पहुंचे, इधर विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ रहा। देखा विश्वामित्र ने कि हरिश्चंद्र का बेटा अकेला बाग में है, तो क्यों ना इसके साथ भी चाल कर दी जाए। विश्वामित्र ने एक सर्प का वेश धारण कर लिया। सर्प का वेश धारण करके विश्वामित्र चले और चल करके महाराज सुंदर से फूल में जाकर के छिप गए। और ये शांति देवी माता जी फिरोजाबाद से आई हुई हैं, माला डाल करके सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे और संतान से सुख प्राप्त होता रहे, ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। यही भगवान से कामना ही आराधना है। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण किया और धारण करके एक फूल में जाकर के छिप गए। जब विश्वामित्र फूल में जाकर के छिपे श्रोताओं, तो इधर बेटा रोहित जो रहे सो बाग में जब पहुंचे डलिया लेकर के, तो फूलों को तोड़ तोड़ करके डलिया में रखने लगे। जब फूल तोड़ तोड़ करके डलिया में रखने लगे हैं बेटा रोहित, लेकिन क्या नहीं पता रोहित को कि यहाँ पर काला सर्प भी है। फूल तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे, तोड़ते जा रहे, रखते जा रहे। आज फूल तोड़ते तोड़ते उसी फूल के पास पहुंचे जिसमें विश्वामित्र छिपे बैठे थे। ध्यान रखना, जो रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो आज माताओं विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। जो रोहित की उंगली में डसा है विश्वामित्र ने, तो आज वो बेटा रोहित के हाथ से फूलों की डलिया छूट गई, डलिया वहीं गिर पड़ी और वहीं रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़ा और मुख से मैया मैया कह करके मैया को पुकारने लगा। जब महाराज रोहित वहीं उसी बाग में अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, लेकिन आज इस बाग में कोई इतना नहीं है जो आज इस बेटा रोहित को कोई उठा करके किसी वैद्य के पास में पहुंचा दे। क्या बात है माता, कहाँ आपका ध्यान है? आप लोग साइड से कर लो, जाकर के जो कर रहे हैं साइड से कर लो, ये उठा लो और साइड से कर लो जाकर के। तो ध्यान रखना, प्रसंग कहां चल रहा था बताओ भैया, बोलो कोई तो बोलो, हाँ या ना तो बोलो, कहां चल रहा था? अब आप लोग पंडाल में हो तो पता रहा है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। डस
जस करके रोहित के हाथ से फूल की डलिया छूट गई। बेटा रोहित वहीं पछाड़ खा करके गिर पड़ा, मुख से मैया मैया चिल्लाने लगा। लेकिन उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बालक को उठा करके किसी वैद्य के पास में पहुंचा दे। अब विश्वामित्र ने क्या किया कि महाराज पहुंचे काशी में, और काशी में पहुंच करके आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी मैया का लाल हो वो मैया चली जाए अपने पुत्र को ले आए। जब ये आवाज तारा ने सुनी, और जो तारा के कानों में ये आवाज पड़ी कि किसी का पुत्र बाग में गया था, उसे काले सर्प ने खा लिया, मैया के दिमाग में झटका लगा है, मेरो ही लला गऊ तू, मेरो ही पूत बाग में गऊ तो फूल लेवे काजे। हमें लगता है कि मेरी लाल को काले सर्प ने खा लिया। अब तो महाराज मैया तारा इतनी घबरा गई कि दौड़ करके तारा ब्राह्मणी के पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, मैया मेरो लाल बाग में फूल लेने काजी गो तो मेरे पुत्र को काले सर्प ने खा लिया। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम अपने पुत्र के पास चले जाएं? ब्राह्मणी ने कहा, तारा जब तक तुम पूजा के लिए पूरा भोजन तैयार नहीं करोगी भोग के लिए, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। अब विचार करो, जिस मैया का पुत्र बाग में मर रहा हो, मृत्यु उसके सर पर खड़ी हो, क्या उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? कहा जाता है भगवान से भी बड़ी माँ की ममता बताई गई है। अगर संतान के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो माँ की ममता घबराने लगती कि आज मेरा बच्चा किसी संकट में है। ब्राह्मणी ने तारा से कहा, पूरा पहले भोग के लिए भोजन बनाओ, तब हम तुम्हें कहीं जाने देंगे। अब मैया धर्म में फंसी है, बिना आज्ञा के जा भी नहीं सकती। प्यारे श्रोताओं, तारा आज आंखों में आंसू लेकर के रसोई घर में आ गई। आने के बाद मैया भोजन बनाने लगी, आंखों से आंसू निकलते जा रहे, लेकिन भोजन जो बना रही मन कहाँ है? पुत्र के पास, कि कहीं ऐसा ना हो जो मेरा लाल मर जाए, मुझसे बिना कहे मेरा पुत्र चलो जाए, मेरा पुत्र चलो जाए। अगर मेरे लाल को कुछ हो गया तो फिर हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। भोजन बना रही मैया, रोती जा रही, बिलखती जा रही, एक बात कहती जा रही, बेटा भोजन